हर हर महादेव। कैसे हैं? देखिए, आज हम इस वीडियो में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और प्रश्न के माध्यम से ही जो है लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस के द्वारा और विगत इतने वर्षों में मतलब 1947 के विभाजन के बाद जब राष्ट्र के को कई टुकड़ों में और कई खंडों में कांग्रेस और उस वक्त की मुस्लिम लीग सरकार के समन्वय के द्वारा इस राष्ट्र को खंडित किया गया, इसका खंड खंड किया गया, इसका बंटवारा किया गया धर्म के आधार पर। तो एक तरफ तो पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है, तो क्या दूसरी तरफ जो शेष भारत में हिंदुस्तान बच जाता है, क्या इसका भी इस्लामीकरण किया जा रहा है? क्या जो भारतीय संविधान है इसके प्रावधानों को संशोधित करके कांग्रेस और यूपीए के शासनकाल में क्या इसमें कौन कौन से ऐसे क्लाउड जोड़े गए जिससे कि भारतीय संविधान धीरे धीरे जो है इसका भी इस्लामीकरण हो रहा है? आपको पता होगा जो भारत का मूल संविधान है उसमें कहीं ना कहीं भगवान राम के चित्र मिलते हैं, पूरे दरबार से सजा हुआ। अनगिनत ऐसे हिंदू देवी देवताओं के और प्रतीक चिन्हों का जो है वहाँ आपको जो है कह सकते उस संविधान के पृष्ठ में जो है स्पष्ट इंगित हैं और दिखाई देते हैं, जो मूल संविधान है जिसमें सारे संविधान निर्माताओं के जो है हस्ताक्षर है। लेकिन कैसे फिर इमरजेंसी आती है? इमरजेंसी और आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जो है प्रियम्बल और प्रस्तावना में जो है सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म का मूल हिंदी अर्थ पंथ निरपेक्ष होता है, लेकिन संविधान के प्रस्तावना में वो हिंदी अनुवाद में उसे धर्म निरपेक्ष रखा गया। ऐसे अनगिनत चीजें हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, वक्फ बोर्ड एक्ट आया, माइनॉरिटीज कमीशन बने, माइनॉरिटीज मंत्रालय बना, अनगिनत ऐसी चीजों को आप देख सकते हैं। ग्रेजुअली फिर जो है मदरसास को सरकार के द्वारा फंड मिलने लगे, मदरसास और मौलवियों को जो है सैलरी मिलने लगे। यहां तक कि कर्नाटक वगैरह में या कई जगह ऐसी जहां कांग्रेस की सरकार है या जहां यूपीए की सरकार है, कई जगह आप देखोगे तो जो एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है उसमें से 4% रिजर्वेशन निकाल कर जो है आप कह सकते हो मुसलमानों को दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को जो है और इन तमाम जो है प्रावधानों और क्लाउज और प्रोविजंस और संशोधनों के माध्यम से जब ये संविधान में जोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह बात इंगित करता है, यह दर्शाता है कि कैसे यूपीए के शासनकाल में, कैसे कांग्रेस के शासनकाल में भारत का इस्लामीकरण प्रारंभ हुआ था और किस प्रकार से वो अपने मंसूबे में कामयाब रहे। लगातार जो है हिंदुओं को जो है एक प्रकार से कह सकते हैं आपकी धोखा मिलता रहा, चाहे 1947 का विभाजन हो या आज भी। यह समय है इसमें विचार करने की, यह समय है अब मंथन और चिंतन करने की कि जो बाबा साहेब अंबेडकर का जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उनमें कुछ ऐसे प्रावधान नहीं थे, लेकिन ऐसे इन प्रावधानों को जोड़कर आप वक्फ बोर्ड में ही देख लो। वक्फ बोर्ड अगर क्लेम करती है कि ये गांव, अगर कोई गांव है, कोई मंदिर है 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना, वो बस क्लेम कर दे कि ये जो है मंदिर या फिर ये पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। मतलब कल कोई गुंडा आए वक्फ बोर्ड का, वो क्लेम कर दे तो आप न्यायालय का भी रुख नहीं कर सकते। मतलब उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो न्याय से भी परे है, जो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए उससे भी परे। तो इन सब सारी चीज़ों पर जो है विचार करने की आवश्यकता है। हिंदुओं को एक बार इस कांग्रेस की नीति, इसके रवैये पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि यह राष्ट्र को किस दिशा में ले जा रहे थे। जय हिंद।